नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। समंदर का मतलब केवल खारे पानी का विशाल भंडार नहीं होता। समंदर पृथ्वी के 70% हिस्से में फैले उस रहस्य लोक का नाम है जहां इंसान क्या, हजारों टन वजन वाले फौलादी जहाज भी कागज की कश्ती में बदल जाते हैं। समंदर की गहराइयों में गुम होने के बाद कोई दोबारा धरती पर नहीं लौटता। ना ही कभी इस सवाल का जवाब मिलता है कि आखिर हुआ क्या था। 111 साल पहले समंदर में समाये एक जहाज का अवशेष देखने गए 5 अरबपतियों के साथ यही हुआ। वो अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गए। इस हादसे के बाद ब्रिटेन की एक महिला की चेतावनी याद आई, जिन्होंने 36 साल पहले कहा था कि अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में 1500 लोगों की अदृश्य कब्र है, वहां से दूर रहो। समंदर के ऐसे ही खौफनाक कब्रिस्तानों पर आधारित है हमारी टेली सीरीज शापित, इल फेटेड वॉयज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए टाइटैनिक द लॉस्ट मैजेस्टी, सदी के सबसे शापित जहाज की कहानी, जिसका मलबा भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक सितंबर 1985, न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 690 किलोमीटर दूर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। समंदर की गहराई में एक विशालकाय जहाज का मलबा पड़ा था। आम लोगों के लिए मलबा, लेकिन शोध करने वालों और एंटीक सामान के सौदागरों के लिए बेशकीमती खजाना। यह मलबा उस जहाज का था जो 73 साल पहले अपने पहले ही सफर में समंदर में डूब गया था। यह मलबा ब्रिटेन के सबसे आलीशान और सबसे शापित जहाज टाइटैनिक का था। 15 अप्रैल 1912, अटलांटिक महासागर। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक अपने पहले सफर पर 7 दिन बाद अटलांटिक महासागर में था। उसकी मंजिल थी न्यूयॉर्क शहर। जहाज पर 1300 से ज्यादा यात्री और 975 क्रू मेंबर्स इस लग्जरी शिप में यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे थे। तभी जहाज को जोर का झटका लगा। जब तक कोई समझ पाता, तब तक जहाज का निचला हिस्सा टूट चुका था। लगभग 125 मीटर लंबे हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक समंदर में समाने लगा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी लगभग 1500 लोगों को टाइटैनिक के साथ डूबने से नहीं बचाया जा सका। उनमें कौन दम घुटने से मरा, कौन फेफड़ों में पानी भरने से, और किसने टक्कर के बाद जहाज के टुकड़ों में पिसकर जान गंवाई, इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं था। टाइटैनिक के डूबने के बाद महीनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान अटलांटिक महासागर में 333 शव ढूंढ लिए गए, लेकिन लगभग 1200 लोगों के शव भी नहीं मिले। टाइटैनिक का मलबा भी समंदर में लापता था। हादसे के 73 साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा दुनिया के सामने आया, तो उस पर दावा जताने वालों की लाइन लग गई। हर दावेदार टाइटैनिक को अपनी जायदाद बताने लगा। ट्रेजर हंटर्स और समंदर में खोज करने वाली कंपनियों के लिए वो जगह तमाशे का मैदान बन गई, जहां टाइटैनिक के साथ 1200 लोग दफन थे। टाइटैनिक के मलबे को लेकर जो मारामारी चल रही थी, उसे देखकर ब्रिटेन की ईवा हार्ट ने सबको आगाह किया।
ईवा हार्ट उन खुशनसीबों में थी जो टाइटैनिक हादसे में जिंदा बच गई थी। ईवा ने टाइटैनिक के मलबे से यादगार चीजें निकालने वालों को समझाया। अटलांटिक महासागर में जिस जगह टाइटैनिक का मलबा है, उसी जगह हमारे अपनों की कब्र भी है। वहां से सामान निकालकर बेचना बहुत गलत है। कुछ पैसों की खातिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो वहशी शिकारी या गिद्ध जैसे ही हैं। समंदर के इस कब्रिस्तान को वीरान छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन ईवा की बात किसी ने नहीं सुनी। टाइटैनिक के मलबे के साथ दफन लोगों का जो कुछ भी सामान बच गया था, उसे गोताखोरों और छोटी पनडुब्बियों के जरिए बाहर निकाल लिया गया। और जब कुछ नहीं बचा तो शुरू हो गया टाइटैनिक दर्शन का एडवेंचर टूरिज्म, जिसका ठेका और कॉपीराइट ओशन गेट नाम की कंपनी के पास है। – 18 जून 2023, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा। समय सुबह 9 बजे। ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल यानी छोटी पनडुब्बी को पोलर प्रिंस नाम के जहाज पर लादकर टाइटैनिक के मलबे वाली जगह ले जाया गया, जहां से ओशन गेट की पनडुब्बी टाइटन का सफर शुरू हुआ। टाइटन में कुल 5 लोग सवार थे। पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद, उनका 19 साल का बेटा सुलेमान और ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग। ये 3 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने का रोमांच महसूस करने निकले थे। इस एडवेंचर पर इन तीनों को ले जाने की जिम्मेदारी पनडुब्बी टाइटन के पायलट पॉल हेनरी नार्जुलेट और ओशन गेट के फाउंडर स्टॉकटन रश ने संभाली। टाइटन नाम की इस छोटी पनडुब्बी से हर 15 मिनट पर पोलर प्रिंस जहाज पर सिग्नल आना था। लगभग पौने 2 घंटे बाद टाइटन से सिग्नल आना बंद हो गया। पोलर प्रिंस के क्रू ने कुछ देर सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन जब 7 घंटे बाद भी ना तो सिग्नल आया और ना ही टाइटैनिक दर्शन पर निकली टाइटन की वापसी हुई, तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई कि टाइटन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। 19 जून 2023, यूएस कोस्ट गार्ड बेस, बॉस्टन। टाइटैनिक देखने निकली टाइटन के लापता होने की खबर मिलते ही अमेरिका ने अपनी कोस्ट गार्ड की टीम को राहत और बचाव अभियान के लिए रवाना कर दिया। कनाडा कोस्ट गार्ड की टीम भी इस मिशन में जुट गई, लेकिन करीब 13,000 फीट गहराई में लापता टाइटन का कोई सुराग नहीं मिला। टाइटन में सवार पाकिस्तान और ब्रिटेन के अरबपतियों को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। टाइटन पनडुब्बी में 5 लोगों के लिए ना तो ठीक से पैर फैलाने की जगह थी और ना ही राशन पानी। इससे भी बड़ी मुश्किल कि पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ 96 घंटे ही संभव थी। लिहाजा टाइटन की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस ने अपने टोही विमान और नौसेना के सर्विलांस शिप को भी अटलांटिक में उतार दिया। – 22 जून 2023, समय शाम 4:38। टाइटन के ऑक्सीजन की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन पनडुब्बी और उसमें सवार 5 लोगों का कहीं अता पता नहीं था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि टाइटन के साथ क्या हुआ है और अब वो कहां है। ऐसे हादसों को समझने वाले मरीन एक्सपर्ट्स सिर्फ अनुमान लगा सकते थे, और उनका अनुमान यही बता रहा था कि टाइटन पनडुब्बी का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हुआ और पनडुब्बी लापता हो गई। दूसरी आशंका यह थी कि टाइटन के इंजन में कोई खराबी आई हो या फिर उसके ढांचे में समंदर के दबाव की वजह से कोई टूट-फूट हो गई हो। दूसरी आशंका कुछ घंटों बाद सच साबित हुई। टाइटन की तलाश में जुटी एक रिमोट ऑपरेटेड वेसल को टाइटैनिक के मलबे से करीब 500 फीट दूर टाइटन के टुकड़े मिले। इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि टाइटैनिक जैसा ही हाल टाइटन पनडुब्बी का भी हुआ। सवाल भी टाइटैनिक जैसे ही सामने थे कि टाइटन में सवार 5 अरबपतियों का क्या हुआ।
टाइटन पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट का दावा था कि ये पनडुब्बी समंदर की गहराई में भी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि 2021 से टाइटैनिक की सैर कराने वाली इस पनडुब्बी पर सवार हो चुके लोग पहले से ही मान रहे थे कि इसका कम्युनिकेशन सिस्टम कभी भी टाइटन को टाइटैनिक ही बना देगा।